जया और दिवाकर कई सालों से गांव के अमीर सेठ रामकिशन के यहाँ काम कर रहे थे। दिवाकर सेठ की फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था और जया उनके घरों के सारे कामकाज करती थी। दिवाकर और जया के दो बच्चे भी थे, दीपा और दीपू। दिवाकर और जया जितने ईमानदार और मेहनती थे, सेठ और उसकी बीबी सुजाता उतनी ही घमंडी और लालची थे। वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते थे। एक दिन सुजाता जया को बुलाते हुए कहती है, जया, अरे जया, कहाँ मर गई? यहाँ आ जल्दी। जया कहती है, जी मालकिन, बताइए। सुजाता कहती है, क्या बताऊं? 1 घंटे पहले कहा था तुझसे कि घर के काम जल्दी निपटा कर आ मेरे पास। शाम की पार्टी के लिए मुझे तैयार होना है, लेकिन तेरे कानों में मेरे आवाज जाते कहाँ है? जया कहती है, माफ कर दीजिए मालकिन, वो आज बर्तन बहुत सारे थे, इसीलिए वक्त लग गया। सुजाता कहती है, अब बातें मत बना मेरे सामने, जल्दी कर। वो बिस्तर पर मेरे सारे गहने रखे हुए हैं, एक एक कर कर मुझे पहना दे, चल जल्दी कर। जया बिस्तर पर से गहने उठाने लगती है कि तभी सुजाता उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुन, रुक 1 मिनट, वो वाला हार तू मत छू, उसे मैं ही उठाती हूँ। सुजाता ये ज्वेलरी बॉक्स उठाती है और फिर उसे खोलती है। उस बॉक्स में बढ़िया सुंदर हीरो का हार था। उस हार की चमक देखकर जया ने कहा, वाह मालकिन, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। आप बैठिए, मैं पहना देती हूँ आपको। सुजाता कहती है, रहने दे, तू इसे हाथ मत लगाना, मेले हो गए तो। असली हीरो का हार है, खास आज शाम की पार्टी के लिए खरीदा है मैंने। तुझे दूर से देखना है तो तू देख ले, वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में असली हीरे थोड़ी देखे होंगे कभी। जया कहती है, ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा हीरो के कारखाने में काम करते थे। बचपन में मैंने बहुत हीरे देखे हैं, वो भी बिल्कुल असली। सुजाता कहती है, रहने दे, मजदूरी कर कर खान से हीरे निकालना अलग बात है और उन्हें खरीद कर गले में पहनना अलग। चल अब बातें बनाना बंद कर और मुझे तैयार कर जल्दी से, वैसे भी बहुत देर हो गई है। जया चुपचाप सुजाता को तैयार करने लगती है। ये सुजाता की आदत थी, उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड था कि वो अपनी महंगी चीजों का दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, खासतौर पर जया के सामने, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब खरीद पाना जया के बस से बाहर था। दूसरी तरफ जया को बाकी चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गहनों का उसे भी बड़ा शौक था, पर वो कभी अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाई। सुजाता तैयार होकर सेठ के साथ पार्टी में चली गई और जया सारे काम निपटा कर अपने घर पहुंची। उसका उदास चेहरा देखकर दिवाकर उसे पूछा, अरे क्या हुआ जया, आज क्या दिखाया जलाए तुझे मालकिन ने? जया कहती है, मैं किसी से जल्दी बलती नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। दिवाकर कहता है, तू मुझे झूठ नहीं बोल सकती जया, बता दे मुझे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं भी ला दूंगा तेरे लिए। जया कहती है, क्या ला दोगे? वैसे ही हीरो का हार जैसे मालकिन पहनकर गई है पार्टी में। दिवाकर कहता है, हाँ जया, ये क्या कह रही है तू? इतनी बड़ी ख्वाहिशें कब से होने लगी तेरी? जया कहती है, हाँ तो क्या बुरा है ख्वाहिशें रखने में, सिर्फ पेट भरना ही जीवन का नाम है क्या? जया की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो गुस्से में घर की दहलीज पर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो अपना खाली कटोरा जया की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इस बुढ़िया की पेट की आग बुझा दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। जया कहती है, खाना तो मैं दे दूंगी अम्मा, पर मेरी इच्छा पूरी करना शायद भगवान की बस की बात भी नहीं है। इतना कहकर जया घर के अंदर जाती है और कुछ देर में खाना लेकर वापस आती है। बूढ़ी अम्मा उसे खाना लेती है और फिर उसे कहती है, ऐसा नहीं है बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जैसे तूने इस वक्त खाना खिलाकर मेरी इच्छा पूरी की है, वैसे ही भगवान तेरी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बूढ़ी अम्मा अपने पुराने झोले में से कुछ निकालकर जया को देती है और कहती है, ये ले बेटी, भगवान का प्रसाद समझ के रख ले। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटी, इच्छा बस तब तक इच्छा रहती है जब तक तो वो पूरी नहीं हो जाती। असली इम्तियाज तो इस बात का है कि अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद तू क्या करती है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा
वहां से चली जाती है। जया अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं, जो बीज अम्मा उसे देकर गई थी। वो उन बीजों को दिवाकर के पास लेकर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है जी कि इन बीजों का करना क्या है, और ना ही कुछ और जो अम्मा मुझसे कहकर गई, दिवाकर कहता है। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, बीज है, उन्हें घर के पीछे जाकर बो दे, कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा। जया ऐसा ही करती है। घर के पीछे जो थोड़ी बहुत जगह थी उसके पास वहां जाकर वो बीजों को मिट्टी में दबा देती है। कुछ ही दिनों में वहां कुछ पौधे उग जाते हैं, जिन्हें देखकर जया की बेटी दीपा जया से कहती है, माँ देखो ना, घर के पीछे कितने सुंदर पौधे उग गए हैं, उनकी पत्तियां एकदम चमकीली हैं। जया तुरंत जाकर देखती है, बाकी उन पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल अलग तरह की है। जया कहती है, अरे हाँ रे दीपा, ये तो वही जगह है जहाँ मैंने वो बूढ़ी अम्मा के दिए गए बीज दबाए थे। लगता है वहीं से ये पौधे उग गए हैं। तुम दोनों इन्हें तोड़ना मत, ठीक है? थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर शायद इनमें कोई फूल या फल भी आ जाए। उस दिन से जया उन पेड़ों की अच्छे से देखरेख करने लगती है। कुछ दिनों में वो पौधा काफी बड़े हो जाते हैं और उनमें बढ़िया सुंदर फूल भी उगने लगते हैं। फिर एक दिन तेज आंधी में एक पौधा टूट जाता है। ये देखकर दिवाकर जया से कहता है, जया, ये पौधा तो टूट गया, लेकिन इसका जड़ अभी भी ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसे उखाड़कर दूसरी जगह लगा देता हूँ। वैसे भी इन पौधों के लिए यहाँ जगह कम पड़ रही है। जया कहती है, हाँ ठीक है, यही सही रहेगा। दिवाकर जैसे ही उस टूटे पौधे की जड़ उखाड़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पौधे की जड़ में कई सारे चमकीले पत्थर लटक रहे थे। जया ने उन पत्थरों को छूकर देखा और फिर चौंकते हुए बोली, ये, हाँ, ये तो हीरे हैं जी, वो भी बिल्कुल असली। दिवाकर कहता है, क्या कह रही हो जया? अगर ये सच है तो? जया कहती है, नहीं जी, बिल्कुल सच है, ये हीरे ही है। अब समझ आई मुझे उन अम्मा की बात। सच में भगवान ने उन्हें भेजा था मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। आप बैठे क्या हो, जल्दी करो, बाकी पौधों को भी उखाड़ कर देखते हैं। जया और दिवाकर बाकी पौधों को उखाड़ कर देखते हैं। सभी पौधों की जड़ें असली हीरो से भरे पड़े थे। उन दोनों ने उन पौधों के फूलों से और बीज तैयार किए और अब तो वो हीरो की खेती करने लगे। जया और दिवाकर के दिन फिर गए थे। उन हीरो ने उन्हें पूरे गांव में सबसे मालदार बना दिया था। अब जया सारा दिन गहनों से लदी रहती थी। अब वो दोनों किसी के नौकर नहीं बल्कि सबके मालिक बन गए थे। जया को बूढ़ी अम्मा की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन अधूरी। अब सुजाता की तरह जया को भी अपनी अमीरी पर घमंड होने लग गया था। एक दिन बाजार में जया सुजाता को देखती है और कहती है, अरे सुजाता, कैसी हो? वैसे दिख तो गरीब ही हो। तुम्हारा ये हार कितना फीका है, मेरे हार के चमक के सामने तो ये तो कुछ भी नहीं। सुजाता बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जया की सारी इच्छाएं अब पूरी हो गई थी। उसके पास हीरो के खेत थे जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं थे। फिर एक दिन उसकी बेटी दीपा उसके पास रोते हुए आती है और कहती है, माँ देखो ना, जल्दी चलो, देखो ना दीपू को पता नहीं क्या हो गया है, वो उठ ही नहीं रहा है। जया भागती हुई दीपू के पास पहुंची। दीपू जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके एक हाथ में एक बड़ा सा हीरा था। उसे देखकर जया ने गुस्से से पूछा, ये हीरा कैसे आया इसके पास? नौकर कहता है, पता नहीं मालकिन, हमने तो खेत से लाकर बोरी यहाँ रखी थी, पता नहीं कब दीपू बाबा ने ये हीरा निकाल दिया। ये तो साफ था कि दीपू ने खेलते हुए उस हीरे को अपनी जीभ से लगा लिया था, जिससे वो बेहोश हो गया। दिवाकर दीपू को तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागा। डॉक्टर कहते हैं, देखिए, हम दीपू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत नाजुक है। अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे जया की होश ही उड़ गए थे। उसे तो अब जैसे ही हीरो से नफरत से होने लगी थी। उसने तुरंत अपने शरीर से हीरो के सारे गहने उतारकर फेंक दिए और पास ही बने एक मंदिर में जाकर भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इतनी बड़ी कीमत मत लीजिए मुझसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हर परेशानी के साथ जी लूंगी, लेकिन अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकूंगी मैं।
जया मंदिर के दहलीज पर सिर रख के जोर जोर से रो रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी जिन्होंने उसे पहली बार वो बीज दिए थे। जया बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़कर बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए अम्मा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बूढ़ी अम्मा कहती है, मैंने कहा था ना बेटी, इच्छा बस तब तक ही है जब तक वो पूरी ना हो जाए। लेकिन सच ये भी है कि बिना इच्छाओं की इंसान के जीवन का भी कोई मोल नहीं है। तू चिंता मत कर, आज तेरा दिल पहले की तरह साफ है तो भगवान भी तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये ले, ये भगवान का प्रसाद अपने बच्चे को खिला दे जाकर। बूढ़ी अम्मा फिर से कुछ बीज जया को देकर वहां से चली गई। जया ने तुरंत जाकर उन बीजों का रस दीपू के मुंह में डाल दिया। देखते ही देखते दीपू को होश आ गया। वो अब बिल्कुल ठीक था। जया बहुत खुश थी। भले ही उसके पास अब हीरो के खेत नहीं थे, लेकिन उसके बच्चे सही सलामत उसके पास थे, जो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी।